फिज़िक्स में थ्योरी करना आसान है, पर न्यूमेरिकल जिसको आ जाते हैं ना, एक्चुअल में फ़िज़िक्स उसी को लगता है कि मेरे को आ गई है फ़िज़िक्स। और न्यूमेरिकल आसान होते हैं सिस्टमैटिकली पढ़े तो। ठीक है, देखो हमने सबसे पहले करंट वाला फॉर्मूला पढ़ा था। आई क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, यानी एम्पियर। जैसे प्याज खरीद के लाओगे तो केजी में खरीदोगे, केजी उसकी एसआई यूनिट हुई, केजी उसकी एसआई यूनिट हुई। ऐसे ही हम करंट जब नापते हैं तो किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। तो तुम्हारे पास देखो गिवन क्या क्या, अभी तुम इसको नहीं देखो, अभी जो सोल्यूशन दे रखा है ना इसको नहीं देखो, पहले समझो। सबसे पहली चीज़ होती है गिवन लिखना। न्यूमेरिकल देख के गिवन लिखने की आदत डाल लो। बोर्ड एग्जाम में तुमने साइंस ली, बोर्ड एग्जाम में लिख के आए, गिवन लिखा है और न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाए तो आधा मार्क्स मिल जाता है अटेम्प्ट का। ठीक है, तो गिवन मतलब क्वेश्चन देख के हमें पहचानने की क्या दे रखा है। तुम्हारे पास करंट है तो आई दे रखा है 0.5 एम्पियर। फिर उसके बाद टाइम देखो कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है मिनट्स में, कितना दे रखा है, 10 मिनट्स दे रखा है। हमें निकालना है चार्ज माने क्यू, क्यों, चार्ज माने क्या हो, ये तुमको निकालना है। सबसे पहले इस तीनों डेटा को देख के हमें ये चीज़ समझ आ गई कि हम I इज इक्वल टू क्यू बाई टी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास टी भी है, तुम्हारे पास I भी है, तुम्हें बस क्यू निकालना है। बट यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ समझनी है, पहला स्टेप तो होता है गिवन उतार लेने का, दूसरा फॉर्मूला पहचानने का, वंस यू नो द फॉर्मूला उसे एक डब्बे में डाल दो। तीसरा स्टेप होता है कन्वर्जन देखने का, ये एम्पियर में है, सही बात है, ये मिनट में है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें इसको सेकेंड्स में लाना पड़ेगा। किस में लाना पड़ेगा, सेकेंड्स में। तो कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल तुम कर रहे हो तो उसको स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में करना है। पहला स्टेप बेसिकली क्या होगा, तुम्हारा गिवन तुमको उतारना है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा, फॉर्मूला यूज़ लिखना है। क्या लिखना है, फॉर्मूला यूज़, तुमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है उस फॉर्मूले को डब्बे में डाल देना है। और तीसरा चीज़ तुम्हें चेक करनी है कि कोई गिवन में कन्वर्जन करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो जैसे तुम्हारे पास आई गिवन है, ठीक है, तुम्हारे पास क्यू, अब तुम्हें क्यू निकालना है, तुमने कन्वर्जन कर लिया। 10 मिनट्स को हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, 10 × 60 हो गया, 600 हो गया, 600 सेकेंड। अब तुम आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी जानते हो, क्यू तुमको निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। आई तुमको गिवन है, ठीक है, 0.5, आई है तुम्हारा 0.5, टाइम है तुम्हारा 600 सेकेंड्स, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 300। अब उसकी यूनिट्स क्या होगी, चार्ज किसे निकालते हैं, कूलम्स में निकालते हैं। किस में निकालते हैं, कूलम्स में निकालते हैं, सी में निकालते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ पढ़ते हैं। तुम्हारा सेकंड न्यूमेरिकल कहता है वर्क डन तुमको निकालना है। सबसे पहला स्टेप मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना होता है, गिवन लिखना होता है। सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन क्या है। गिवन तुम्हें क्यू गिवन है, चार्ज गिवन है ना, तो क्यू इज इक्वल टू 2 कूलम्स गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस माने वी भी गिवन है, 12 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो गिवन है। तो अब क्या होता है, हमें एक फॉर्मूला पता है, देखो अभी हम ऊपर फॉर्मूला पढ़ के आए ना, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब देखो तो तुम्हें क्या करना है, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब तुम्हें निकालना क्या था, हमें निकालना था वर्क डन निकालना था। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, इसको डब्बे में डालना है, इसको क्या करना है, डब्बे में डालना है। w इज इक्वल टू वी इंटू क्यू होता है। तुम्हारे पास q कितना है 2c, v कितना है 12, 12 दूनी 24 जूल्स। वर्क डन किस में निकालते हैं, जूल्स में निकालते हैं। दिस इज समथिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड। और देखो कितना आसान न्यूमेरिकल है, ये कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस तुम ना सिस्टमैटिक तरीके से लिखना, इवन दो इट्स इजी, पर इसको हर चीज़ गिवन लिखना, डब्बा बना के फॉर्मूला डालना और फिर उसके बाद सॉल्व करना। चलो तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ पढ़ते हैं। हमने ये सब पढ़ लिया है, सब ना एक वीडियो में कवर हो चुका है, तो उस वीडियो को देख लेना सारी थ्योरी। हाँ, और सुनो मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल से तुम कनेक्ट हो सकते हो। सेकेंड, सब्सक्राइब कर देना, मैं वीडियो बना के यही बोलना भूल जाती हूँ, ठीक है तो मैंने अभी बोल दिया है, सब्सक्राइब कर देना। एक तो कमेंट करके मुझे बताना, कुछ समझ आए तो बताना, ठीक है। इससे ना एक कनेक्शन क्रिएट होता है, मुझे लगता है कि मैं किसी से इंटरेक्ट कर पा रही हूँ। पहले सो के उठती थी ना, मेल्स चेक करती थी, इंस्टाग्राम चेक कर लेती थी। अब मैं सो के उठती हूँ ना तो मैं एक बार कमेंट सेक्शन चेक करती हूँ कि कोई नया कमेंट आया है। मतलब इतना ना चेंज आ गया, मैं चाहती हूँ तुम लोग मुझसे इंटरेक्ट करो। चलो वापस इस पे आते हैं। हम अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हमें बोला गया है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। तो सबसे पहली चीज़
क्या लिखना है, हमें गिवन लिखना है। गिवन में हमें ये तो पता लग गया वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। अच्छा, कभी कभी गिवन समझ ना आए ना, तो उसके उसमें देखा करो, क्या कहते हैं, यूनिट्स देखा करो, यूनिट्स देख के पहचानना आसान होता है। फिर तुम्हारे पास नेक्स्ट, तुम्हारे पास रेजिस्टेंस दे रखा है, आर कितना दे रखा है, 1200 ओम्स दे रखा है। कन्वर्जन की कोई दिक्कत नहीं है, और ओम्स लॉ में क्या सिखाता है, V इज इक्वल टू आई आर। इसको लिख के हमने डब्बे में डाल दिया। अभी तुम सोल्यूशन पे फोकस मत करो क्या बुक में लिखा है, तुम यहाँ फोकस करो। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है हाउ मच करंट। तो आई क्या हो जाएगा, V बाय आर। इसी को रीअरेंज कर दिया, मैथ्स लगाओ। V क्या है, 220 है, R क्या है, 1200 है। इसको 0 से 0 काटा, 2 से काटा, 11/60। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.18 एम्पियर। तुम्हारा करंट निकल आया। अब सेकेंड केस में बोला है हाउ मच करंट व्हेन एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। हाउ मच करंट बोला है ना, तो आई लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और फिर उसके बाद हीटर ड्रॉ, वोल्टेज कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, आर तुम्हें कितना दे रखा है, 100 ओम्स दे रखा है। जल्दी से ओम्स लॉ लिखोगे, उसके ऊपर बॉक्स बनाओगे, और इससे तुम दिखाओगे आई इज इक्वल टू V बाय आर। V कितना दे रखा है, 220, आर कितना दे रखा है, 100, 0 से 0 कटा, ये तो सीधा हो गया। इसका आंसर आ जाएगा 2.2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.2। और हम क्या निकाल रहे हैं, आई निकाल रहे हैं, तो आंसर एम्पियर में आ जाएगा। चलो, ये चीज़ हमारी हो गई। एक बार पेज क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट, हाँ देखो, फिर उसके बाद ये वाला तुम्हारा थर्ड एग्जाम्पल भी हो गया है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल में हम देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो सबसे पहली चीज़ हमको क्या करनी होती थी, हमें गिवन लिखना होता था। हर चीज़ के मार्क्स है, गिवन लिखोगे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, डब्बा फॉर्मूले में डाल के लिखोगे मार्क्स मिलेंगे, सॉल्व करने के मार्क्स मिलेंगे। अगर 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, 2 नंबर का आता है ना, तो वो 3 नंबर तुम्हारे फाइनल आंसर के नहीं होते, वो भी बटे होते हैं, ऐसे मतलब 1 + 1 + 1 में बटे होते हैं। तो इस चीज़ की आदत डाल लो, गिवन लिखने की आदत डालो। गिवन कितना दे रखा है, 60 वोल्ट दे रखा है, और करंट इन्होंने लिखा है ना, ड्रॉज अ करंट, तो आई कितना दे रखा है, 4 एम्पियर दे रखा है। व्हाट करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके 2 पार्ट है, लाइन खींचो। एक पार्ट तो हमें गिवन पता लग गया, मतलब यहाँ से तुमको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस एक इलेक्ट्रिक हीटर का दे रखा है और करंट दे रखा है, पर रेजिस्टेंस तो नहीं दे रखा है ना, तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। और फुल स्टॉप के बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, कितना करंट ड्रॉ करेगा। पहले हमने रेजिस्टेंस निकाला, उसमें बोला कितना करंट ड्रॉ करेगा अगर मैं पोटेंशियल हीटर इंक्रीज कर दूँ टू 120, इंक्रीज कर दूँ 120 वोल्ट। तो हमें यहाँ पे कितना क्या निकालना, आई निकालना, तो हमें आर पता होना चाहिए ना। V इज इक्वल टू आई आर विच इज़ योर ओम्स लॉ, यू नो V ऑलरेडी। आर तुमको निकालना है, आई भी निकालना है, तो आर हम इस डेटा से निकालेंगे, आई हम इस डेटा से, आर हम इसी डेटा से निकालेंगे। देखो, फिर उसके बाद V इज इक्वल टू आई आर। आर आई कितना गिवन है, 4, आर हमें निकालना है V, तो चलो अब हमें आई आर इज इक्वल टू V बाय आई। V वुड बी 60, आर और आई वुड बी 4, कट के क्या आ जाएगा 230 जा 60, 2 2 जा 4, और आंसर इज 15। तो तुम्हारा यहाँ से क्या निकल आया, यहाँ से रेजिस्टेंस निकल आया 15 ओम्स। अब तुम्हारे पास रेजिस्टेंस भी आ गया 15 ओम्स, करंट निकाल लोगे। चलो एक बार इस न्यूमेरिकल को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये वाले में तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, उसके पास तुम्हारा उसका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और उसका करंट दे रखा है। उसने पूछा है कि कितना करंट ड्रॉ होगा, तो पहले फुल स्टॉप से पहले वाली लाइन से हम पढ़ के क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सॉरी रेजिस्टेंस निकालेंगे। एक बार रेजिस्टेंस निकल आया, तो अब इस केस के लिए तुम्हारे पास रेजिस्टेंस भी है, तुम्हारे पास वोल्टेज भी है। तो एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी है, एक ही क्वेश्चन में 2 सवाल है। तो सब पहले पार्ट से तुमने रेजिस्टेंस निकाला, दूसरे पार्ट से उस रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ करके करंट निकाला, ठीक है। तो ये 2 स्टेप वाला न्यूमेरिकल था, और यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो 2 नंबर में आएंगे न्यूमेरिकल वो ऐसे ही आएंगे, जो ऊपर वाले पढ़े ना वो जो MCQs वगैरह में आ जाते हैं, वो ऐसे नहीं पूछता है। चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट, एक इसमें ना हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेक्स क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर। अब तुम्हें 1 मीटर, तुम्हारे पास लेंथ कितनी दे रखी है,
1 मीटर दे रखी है। सबसे पहले हमने सिखाया है ना, क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 26 ओम्स दे रखा है। और फिर टेम्परेचर का ऐसा कोई काम नहीं होता, तो हम इसे आराम से इग्नोर कर सकते हैं। डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। डायमीटर इज व्हाट, 0.3 mm। अब mm देख के दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया कि हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 1 मीटर में है, 1 mm में है, 1 मीटर में है और 1 mm में है। तो देखो फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ और क्या दे रखी है, डायमीटर दे रखा है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है, RA/L, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। देखो तो हम एरिया की जगह लेंगे πr², क्योंकि तार है, तार तो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का एरिया क्या πr² से लेंगे, तो तुम्हारे पास पाई 22/7 होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद रेडियस, देखो डायमीटर गिवन था ना 0.3, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 0.3 जब कन्वर्ट होता है, देखो 0.3 mm था, mm को कन्वर्ट करा, तुम्हें सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा और फिर उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो तुम इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो, जब तुम्हें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻4 मीटर्स, 3 × 10⁻⁻4 मीटर्स। देखो इस केस में तुम्हें क्या क्या गिवन है, इस केस में तुम्हें क्या क्या गिवन है, अरे भाई मुझे रेजिस्टेंस तो दिख गया, R = 26 ओम्स, ठीक है। फिर उसके बाद डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 0.3 mm, ठीक है। और फिर उसके बाद mm को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये बेसिकली 3/10 mm है ना। अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगी मीटर में तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁻4, 3 × 10⁻⁻4 मीटर्स, ठीक है। mm टू मीटर का कन्वर्जन है, mm टू मीटर का कन्वर्जन है। फिर उसके बाद और क्या चीज़ दे रखी है, लेंथ भी दे रखी है, लेंथ तो हमारी 1 मीटर ऑलरेडी है, मीटर में है, मीटर में। फिर हम क्या, मैंने कैसे कहा था, रेजिस्टिविटी R = ρL/A, इसको लिख के इसको डब्बे में डाल देंगे। फिर उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं, हमें क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी निकालना है। देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को, इसमें बोला है प्रिडिक्ट द मटेरियल, के कौन सा मटेरियल है ये निकालो। फिर उसके बाद डायमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, तो ρ = R × A/L। देखो रो को इधर ही रखा, R को A से मल्टीप्लाई किया, और जो नीचे वाला होता है ऊपर चला जाता है, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है। तो L मल्टीप्लाई हो रहा था ना रो से, तो वो डिवाइड में आ गया। ये चीज़ समझे। अब देखो, अब यहाँ पे एरिया तो नहीं दे रखा, तो हम एरिया की जगह फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ पाई, देखो ये होता है एरिया की, देखो πr² होता है ना, तो हम रेडियस क्या होता है, बेसिकली डायमीटर/2 होता है ना, रेडियस डायमीटर/2 होता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d²/4। देख, और यहाँ का R एज इट इज़, R मैंने एज इट इज़ लिख दिया, A की जगह मैंने πd²/4 लिखा, इंटू L कर दिया, समझे। अब यही फॉर्मूला मॉडिफाई होके ये बन चुका है, कंफ्यूज मत होना, ये कहाँ से आया तुम्हें समझ आया ना, एरिया ऑफ सिलेंडर लिया, क्योंकि वायर जो होती है हमारी, तारें जो होती है सिलेंड्रिकल शेप पे होती है। फटाफट से वैल्यूज़ डाल दो, रेडियस और सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 26, डायमीटर क्या होगा 3 × 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद 4, और लेंथ हमारा हो गया 1 है, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो गई। 2 से काट लेना, 2 दूनी 4, 2 13, तो क्या बचा 13/2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते, स्क्वायर नहीं करते, तो 10⁻⁻8। अब इसको तुम सॉल्व करके अपना फाइनल आंसर ले आना। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आई, ठीक है। बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी मेरे घर में, जिस कारण से मुझे ना इस चीज़ को डबल बार रिकॉर्ड करना पड़ा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेसिकली ये वाला, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है, तुम्हें एक सर्किट दे रखा है, तुम्हें क्या दे रखा है, एक सर्किट दे रखा है। तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस लगा रखा है 4 ओम का, फिर उसके बाद एक बल्ब लगा रखा है, एक एमीटर लगा रखा है। एमीटर क्या होता है, जो करंट नापता है। एमीटर हमेशा कैसे लगाते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं। एक स्विच दे रखा है और एक बैटरी दे रखी है 6 वोल्ट की, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक लैंप है, उसका रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम्स। एक कंडक्टर है
जो कंडक्टर माने तार, कंडक्टर माने तार, लिख देना, वायर यहाँ पे लिख देना, और वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है। ये सीरीज़ में कनेक्टेड है 6 वोल्ट बैटरी से। कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये और ये एक ही करंट दोनों में पास हो रहा है ना। देखो यहाँ से जो ये करंट आ रहा था वो इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, तो ये किस में हुए, सीरीज़ में हुए। किस में हुए, सीरीज़ में हुए। और सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, सिंपल। सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया 24 ओम्स। यहाँ तक समझ गए। फिर उसके बाद पहला पार्ट हो गया। दूसरा, करंट निकालना है थ्रू द सर्किट। अब करंट निकालना है थ्रू द सर्किट। करंट कैसे निकालते हैं, V इज इक्वल टू IR, हमारे ओम्स लॉ से हम निकालेंगे। तो I क्या हो जाएगा, V बाय R। V कितना दे रखा है, वोल्टेज, ये देखो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस 6 दे रखा है। R अभी हम निकाल के आए ना 24, काटेंगे 6 कम 6, ठीक है, 6 4 24, और फिर उसके बाद 1/4 इसको डिवाइड करोगे तो योर आंसर विल बी 0.25 एम्पेयर। दूसरा पार्ट भी निकल गया। तीसरा बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड अ कंडक्टर। अब तीसरा केस सुनो ध्यान से। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। किसके अक्रॉस, इलेक्ट्रिक लैम्प के अक्रॉस। इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस कितना था, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम्स था। तो इस केस में R तुम्हारा 20 ओम्स हो गया। I हमारा कितना हो गया, अभी हम निकाले 0.25 ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। फटाफट मल्टीप्लाई करो और फटाफट आंसर निकालो, 0.25 एम्पियर। तो अब तुम्हारा मल्टीप्लाई करके और आंसर वुड बी 5 वोल्ट्स, ठीक है, समझ गए। अब दूसरा इसने बोला इलेक्ट्रिक लैम्प के थ्रू निकालो, दूसरा कंडक्टर के थ्रू भी तो निकालो भाई। तो कंडक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम्स, ठीक है, और तुम्हारा रेजिस्टेंस तुमको मिल गया। I अभी हम निकाले 0.25 एम्पियर, और मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल दो। तो एक बार बच्चों, एक बार ध्यान से शांत दिमाग से सुनो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। पहले पार्ट में सर्किट डायग्राम अच्छे से स्टडी करना, तुम पहचान लेना सीरीज़ में है, सीरीज़ में कैसे पहचानते हैं, करंट सेम पास होता है। दूसरी चीज़, तुम्हारा इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 20 ओम्स, इसका 4 दे रखा है, 4 माने कंडक्टर का दे रखा है, कंडक्टर माने तुम्हारी तार का दे रखा है। फिर उसके बाद कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस बहुत आसान था, दोनों को ऐड कर दिया। दूसरा, कैलकुलेट करंट। करंट कैसे निकालते हैं, V इज इक्वल टू IR। तुम्हारे पास R है, V भी है, I निकाल लोगे, ठीक है। तीसरा पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसका अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसमें V इज इक्वल टू IR वाले फॉर्मूले में रेजिस्टेंस कितना लेंगे, 4 ओम्स लेंगे। इस फॉर्मूले में रेजिस्टेंस कितना लेंगे, 20 ओम्स लेंगे। और यहाँ पे भी V इज इक्वल टू IR लगा के हम अपने 2 वोल्टेज निकालेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। समझ आया। ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, सच में आसान है। एक बार फिर से अगर नहीं समझ आया ना तो देखना, यू विल गेट इट। चलो अब एक बार ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं, 11.9 कर लेते हैं। 11.9 में तुम सर्किट देख के ही समझ रहे हो ये कौन सा सर्किट है, ये तुम्हारा पैरेलल सर्किट है। जब करंट डिवाइड हो जाता है तो उस सर्किट को क्या बोलते हैं, वो सर्किट में रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल स्टेट में कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल स्टेट में। जब सेम करंट पास होता है ना तो कैसे कनेक्टेड होते हैं, जब सेम करंट पास होता है तो हमारे सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, जब करंट बढ़ जाता है तो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से जो करंट आया होगा, एक करंट उसी का भाग बढ़ के ऊपर गया होगा, दूसरा नीचे आया होगा, तो ये पैरेलल रेजिस्टेंस है। अब इसमें बोला है तुम्हारे पास सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। देखो R1, एक तो ना ये देखो बहुत छोटा लगता है स्क्रीन में, R1 तुम्हें दे रखा है 10, ठीक है, R2 कितना दे रखा है 40, फिर उसके बाद R3 दे रखा है 30, और R4 तुम्हें दे रखा है, R4 इज़ योर अगेन 20, R5 इज़ योर 60। समझ गए। तो हमें निकालना है इक्विवेलेंट, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, फिर टोटल करंट भी निकालना है, ठीक है। और ये जो बैटरी है कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट। देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने इसी से देख के इसको थोड़ा सा लिख दिया। सबसे पहले ये दोनों आपस में कैसे है, आपस में सीरीज़ में है ना, तो 1/10 गिवन लिख लेना, फॉर्मूला लिख के डब्बे में डाल देना, 1/10 प्लस 1/40। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 40 और 10 का एलसीएम 40 आएगा, इसके ऊपर 4
देखो एलसीएम लेना आता है ना तुम लोगों को, आता ही होगा, नहीं आता होगा तो देख लेना पुरानी वीडियोस जो छोटे क्लास के बच्चों की होती है। 40 और 10 का एलसीएम 40 होता है। अब 10 की टेबल में 40 कब आता है, 4 से आता है। 1 की टेबल 40 कब आता है, 1 से आता है। तो इसका आंसर आ गया 5/40। क्या आया, 5/40। चलो फिर उसके बाद अब हमें नेक्स्ट चीज़ जो करना है, इसको काट लो। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तुम्हारा आंसर आ गया, दैट इज़ व्हाट, तुम्हारा 1/8। आंसर क्या आ गया, 1/8। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस में हमने क्या करा, 1/8 का मतलब क्या हो गया, तुम्हारा 1/r का आंसर 1/8 आया है ना, तो r का आंसर क्या हो गया, 8। r का आंसर क्या हो गया, 8। अब ऐसे ही थर्ड केस देखेंगे। थर्ड केस के अंदर तुम्हारे पास 3 रेजिस्टेंस है। अगेन देखो R1, ये तुम्हारा पहला वाला कितना था, पहला वाला 30 था, तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इसको फिर से तुम एलसीएम लो, 60 एलसीएम आएगा। 30 की टेबल में 60 कब आता है, 2 से। 20 की टेबल में 60 कब आता है, 3 से। 60 की टेबल में 60 कब आता है, 1 से। तो 3 2 5 1 6, 6/60। आंसर क्या आ गया, 1/10, जिसका मतलब है आंसर क्या है, 10 ओम्स। इसका आंसर क्या आया था, 8 ओम्स। इन दोनों के पेयर का भी आंसर निकाला था ना, 8 ओम्स। इन तीनों का आंसर क्या आया, 10 ओम्स। क्या आया, 10 ओम्स। टोटल रेजिस्टेंस जान गए। अब हमें सर्किट का टोटल निकालना है। ठीक है, सर्किट में तो पांचों रेजिस्टर आएंगे ना, ऊपर वाले 3 नीचे वाले 2। तो आर टोटल में देखो, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में हैं। हाँ मुझे पता है बहुत सब कुछ हो गया दिमाग में, अब नहीं चल रहा, कभी कभी ऐसा हो जा रहा है ना, न्यूमेरिकल देख के हो जाता है बच्चों को। देखो ये दोनों आपस में पैरेलल में थे, करंट बटा था ना, ये तीनों पैरेलल में थे। पर ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर इसका निकल के आया 10 ओम और इसका 8 ओम, ये दोनों आपस में सीरीज़ में है। कैसे है, सीरीज़ में है। समझे, पहले दो का पैरेलल का अलग अलग निकालना, फिर सीरीज़ में जो आपस में ऐड कर देना। सीरीज़ में ऐड करना तो बहुत आसान होता है। 10 + 8, टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का हो गया 18 ओम्स। समझ गए। चलो अब तुम्हारे पास रेजिस्टेंस आ गया है। करंट जानते हो कितना दे रखा है, सॉरी वोल्टेज कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। V = IR, I = V/R। V कितना है, 12, R कितना है, 18। कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आई होप कुछ समझ आया हो, इसमें। नहीं आया तो फिर से रिपीट करके सुनना, और समझ आया तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या समझ आया। हाँ, इट फील्स वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग कमेंट करते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा दूसरा, आई गेस अब थोड़े ही न्यूमेरिकल बचे, यहाँ के 2 बचे हैं, एंड फिर उसके बाद 3 न्यूमेरिकल और बचे हैं, और फिर उसके बाद ये चैप्टर के इंटेक्स एग्जाम्पल्स ख़त्म। अब इंटेक्स करने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं पावर का, दैट इज़ VI। तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका पावर दे रखा है। पावर किस में होता है, वोल्ट में। और वर्क डन किस में निकालते हैं, जूल्स में। करंट किस में निकालते हैं, एम्पियर में। वोल्टेज किस में निकालते हैं, वोल्ट्स में। चार्ज किस में निकालते हैं, कूलम्स में। चार्ज किस में निकालते हैं, कूलम से। ठीक है, तो हमें पता है P = VI। ठीक है, तुम्हारे पास तो I क्या हो जाएगा, P/V। I क्या हो जाएगा, P/V। तो I, अब देखो तुम क्वेश्चन पढ़ लो। तुम्हारे पास पावर दे रखा है 840 वॉट। हीटिंग मैक्सिमम, अच्छा ये आयरन कास्ट है। हीटिंग द मैक्सिमम रेट एंड एन इलेक्ट्रिक आयरन एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इतने पे, व्हेन हीटिंग एट द मैक्सिमम रेट, एंड इतना व्हेन हीटिंग एट मिनिमम। तो उसने बोला जब वो मैक्सिमम हीट करता है तो इतनी पावर कंज्यूम करता है, और जब वो मिनिमम हीट करता है तो इतनी पावर कंज्यूम करता है। बताओ कि रेजिस्टेंस क्या है इस ईच केस में। क्या है, पूछा क्या है, बताओ रेजिस्टेंस क्या है इस ईच केस में। अगर हम वोल्टेज ले ले 220 वोल्ट, वोल्टेज कितना ले ले, 220 वोल्ट। तो हमें 2 केस बनाने हैं। ऐसे लिखना केस 1, ऐसे लाइन खींचना, फिर लिखना केस 2। इसमें लिख देना मैक्सिमम का केस है ये, और इसमें लिख देना ये मिनिमम का केस है। एक मिनट इरेजर यूज़ करके ये इधर का मिटा देते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम केस में देखो, मैक्सिमम केस में पावर कितना दे रखा है, 840 वोल्ट। और फिर उसके बाद तुमको क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है करंट, और वोल्टेज कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। तो P = VI फॉर्मूला है,
तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा P बाई वी, डिवाइड करो आंसर निकालो। सिमिलरली यहाँ पे भी तुम्हारा मिनिमम केस में वोल्टेज पावर कितना दे रखा है 360 वॉट, और फिर उसके बाद करंट तुमको निकालना है, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। सिमिलरली आई इज इक्वल टू P बाई वी करके यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। ये देखो, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वाइट ईजी। इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसमें तुम्हें वोल्टेज दे रखी है, करेंट दे रखा है, P इज इक्वल टू वी आई, बिंदास निकाल दो। ठीक है, तो पावर तुम्हें क्या निकालना है, पावर निकालना है ना, तो P इज इक्वल टू वी आई से निकाल दो। V कितना दे रखा है 220, गिवन लिख लेना। ठीक है, और I कितना दे रखा है 0.50, मल्टीप्लाई देम एंड यू गेट योर आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, ये वाला न्यूमेरिकल। एक मिनट, ऊपर वाला पेज क्लियर नहीं हुआ। चलो, इस केस में देखो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, इसकी पावर कितनी दे रखी है 400 वॉट, और टाइम कितना दे रखा है 8 आवर्स अ डे। ठीक है, तो 8 आवर्स अ डे वो काम कर रहा है, तो ये 8 आवर्स अ डे व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कितने 30 दिन में क्या कॉस्ट आएगी अगर मान लो 3 रुपये पर किलोवाट आवर का दाम है। जैसे हम जब घरों में भी बिजली का बिल करते हैं ना पे, तो उसमें यूनिट्स के हिसाब से करते हैं, कहीं 4 रुपये यूनिट, कहीं 5 रुपये यूनिट, कहीं 3 रुपये यूनिट। तुम्हारे यहाँ पे कितना यूनिट लगता है तो मुझे ज़रा बताना है कमेंट सेक्शन में, और नहीं पता तो अपने पापा मम्मी से पता करना और फिर बताना, इससे तुम्हें थोड़ा आइडिया भी होगा जो एक्चुअली चैप्टर पढ़ रहे हो व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। ठीक है, तो देखो टोटल एनर्जी, अब 30 दिन की बात कर रहे हैं ना, तो 30 दिन की बात में हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू वी आई। देखो तुम्हारे पास 400 था, 408 घंटे काम हो रहे हैं, कितने दिन तक काम हो रहे हैं 30 दिन तक काम हो रहे हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा 96,000 वाट आ रहेगा। अब ये 3 जीरो है, इसको हम इस कैसे लिख सकते हैं 96 किलोवाट आवर। कितना आसान था। फिर उसके बाद बोला ऐसे 3 रुपये पर है, जैसे मैथ्स में करते थे ना कि 5 किलो का दाम बताओ अगर 1 केले का दाम 5 रुपये है। सिमिलरली इतनी बिजली का दाम बताओ अगर 1 यूनिट बिजली 3 रुपये के हिसाब से है, तो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट योर आंसर 288। आई होप तुम्हें कोई तो न्यूमेरिकल समझ आया होगा, जो मुश्किल वाले थे अगर वो समझ आ गए ना तभी एक्चुअली ये पर्पस सर्व हुआ है इस वीडियो का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब हम। बाय बाय।